दोस्तों गाड़ी तो हमारी चलती रहती है, लेकिन गाड़ी के में जो इंजन का जो पार्ट में जो साथ देते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं जो काफ़ी अहम होते हैं। जैसे हमारा इंजन जो गाड़ी को चलाता है, इंजन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो इंजन को चलाने के लिए सहयोग देते हैं। अब इंजन अकेले तो रन करता नहीं है, उसको चलाने के लिए उसे चारा देने के लिए भी कोई यंत्र होता है। तो आज हम उसी खास यंत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नोजल यानी कि इंजेक्टर। इंजेक्टर एक बहुत ही ख़ास पहलू है इंजन का, क्योंकि इंजन को चलने के लिए कंप्रेसर एयर के अलावा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो फ्यूल हमारा इंजेक्टर ही इंजन में पहुंचाता है। तो दोस्तों डीजल गाड़ी की बात की जाए अगर, तो डीजल गाड़ी में जो इंजेक्टर है वो स्पार्किंग और डीजल दोनों का देने का ही काम ये अकेले करता है। ये एक साथ डीजल भी देता है और उसे जलाने का काम भी ये खुद करता है। तो आज आपको बताते हैं हम कि इसमें डीजल की पोजीशन जाती कैसे है और कैसे ये वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, और इसमें कहाँ से फंक्शन कैसे काम करने वाले हैं। देखिए जैसे ये पहला आप जो पाइप देख रहे हैं यहाँ पे, जो चूड़ीदार पाइप है, यहाँ पे एक पाइप आता है जो कि पंप से होके आता है और इसमें डायरेक्ट लग जाता है। और वो क्या होता है कि ये मेन पाइप होता है, मतलब डीजल जो आने का जो जगह है ये मेन है। मैं थोड़ा को और जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें देखो आप, एक पतली सी ब्लेड लगी हुई है। तो डीजल इसी की मात्रा से अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ये एक मिनट जब अंदर ये यहाँ से जाता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे मशीन यंत्र लगे हुए हैं जिसकी वजह से यह प्रेशर बना के यहाँ पे आकर, और इस नॉब, इस जो छोटे वाले नॉब देख रहे हैं आप ऊपर जो है, इसमें 3 डॉट्स हैं, बहुत छोटे छोटे 3 डॉट्स हैं इसके अंदर। तो इन तीनों डॉट्स के अंदर से डीजल जो है निकलता है बाहर। यूँ कहूँ तो ऐसे, मतलब अगर डीजल इसके अंदर आया और इस मशीन में गया, प्रेशराइज हुआ, तो वो स्पार्किंग के साथ साथ वो डीजल को भी ऐसे यहाँ से ऐसे स्प्रे करता है। ऐसे यहाँ पे 3 छेद दिए हैं छोटे छोटे, जो आपको दिखेंगे नहीं इसमें से, वो मुझे नहीं दिख पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। तो वहाँ से डीजल की स्प्रे होता है और स्पार्किंग भी यहीं से होती है। और फिर जो प्रेशराइज जो डीजल बचता है, मतलब जब डीजल छिड़कता है तो पूरा डीजल नहीं छिड़क पाता है, तो कुछ जो बचा हुआ डीजल होता है वो वापस ऊपर आता है, और ऊपर आने के साथ साथ वो यहाँ से बैक हो जाता है। मतलब यहाँ भी एक पाइप आती है, रिटर्निंग की पाइप, जो कि यहाँ लगाई जाती है। और जब डीजल यहाँ से अंदर जाता है और जब वो स्पार्क करता है नीचे, तो वापस जो बचा हुआ डीजल होता है वो इधर ऊपर आकर एक दूसरी पाइप से और यहाँ से वापस निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो डीजल हमारा जितना खींचता है इंजेक्टर, वो सब ज़्यादा जलता नहीं है, उसमें से काफ़ी डीजल बच जाते हैं और जो कि रिटर्निंग पाइप से निकल जाते हैं। क्योंकि इंजेक्टर को डीजल काफ़ी अधिक चाहिए अपने हिसाब से, ताकि उसे गाड़ी चलने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रेस करते हैं, कभी छोड़ते हैं बंद, कभी पकड़ते हैं, कभी ज़्यादा रेस करने लगते हैं, तो इंजेक्टर को डीजल उतना चाहिए कि आपको हमेशा पिकअप देने के लिए तैयार रहे। तो इस वजह से इसको डीजल अधिक चाहिए रहता है। तो डीजल अधिक मिलता है जब आप जिस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, उस हिसाब से वो डीजल इंजेक्टर वापस बैक करता है। और बात करते हैं ये कैपलर की। ये पहले 2006 के 7 के पहले ये कैपलर नहीं आया करता था, ये केवल ये सिंपल नोजल था। आज जो CRD कंप्यूटराइज गाड़ी हैं तो इसमें ये कैपलर आता है। या फिर अब ये कहिए कि अगर आप इसको देख लीजिए, इस कैपलर को, 2 पिन वाले को, समझ लीजिए आपकी गाड़ी कंप्यूटराइज है। तो ये क्या होता है कि कंप्यूटराइज ECU जो हमारी गाड़ी में लगा होता है, ये उससे कंट्रोल करता है, वो इसको सिग्नल भेजता है और ये उस हिसाब से वर्क करता है। हालांकि ये काम तो डीजल से ही करता है, फ्यूल से ही करता है, लेकिन फिर भी इसे कितना प्रेशर में, इसके अंदर कितने प्रेशर का फ्यूल है, इसे और प्रेशर देना है कि नहीं देना है, बढ़ाना है घटाना है, वो काम यहाँ से कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। वो कंप्यूटर आपकी गाड़ी में लगा होता है। बनावट एक बहुत ही मजबूत लोहे से होती है, जो कि ये हद से ज़्यादा ही, क्योंकि ये हीट होता है, क्योंकि इंजन के हेड पे रहता है, और हेड के अंदर रहने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होता है। इतना हीट कि आप समझ लो कि उस चीज़ को छू भी नहीं सकता अपने हाथ से, ये इतना हीट रहता है गाड़ी में। तो इस वजह से बहुत ही मजबूत है अपने आप में, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा भारी नहीं है। मेरे ख्याल से 400 क्या 300 से 400 ग्राम का होगा ये, लेकिन ये बहुत मजबूत है अपने आप में, बहुत की गर्मी ये बर्दाश्त कर सकता है अपने अंदर।
तो इसी के साथ अब ख़त्म करते हैं वीडियो। आपको ये बताना था कि नाजिल का वर्क क्या है, नाजिल कहाँ काम करता है। नाजिल में जो आप इंजन में जो आपके तेल जलता है वो नाजिल के थ्रू ही आपके इंजन के अंदर आता है और वो ब्लास्ट होता है अंदर ही अंदर, और वापस जो बचा हुआ तेल है वो यहीं से निकल जाता है, आपकी टंकी में चला जाता है वापस से। तो बस यही कहानी है नाजिल की, यही हिस्ट्री है कि ये काम इसका बस इतना ही है और बहुत ख़ास काम है, क्योंकि नाजिल की वजह से ही समझे गाड़ी में हमारे जो है फ्यूल जो है कंबशन होता है। इस नाजिल का मान के रखिए कीमत जो है हर गाड़ियों में अलग अलग होती है, लेकिन ये एक 2 सिलेंडर इंजन का नाजिल है तो इसका जो कीमत है करीब 8,000 से 9,000 के आसपास है। किसी किसी गाड़ियों में 9,000 10,000 भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 7,000 से लेकर 9,000 10,000 के बीच में एक आता है। और अगर आपकी गाड़ी में 2 सिलेंडर है तो 2 नोजल पड़ेंगे, अगर आपकी गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 नोजल पड़ेंगे, अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो 3 नोजल पड़ेंगे। सिंपल सा फंडा है। तो मान के रखो यार ये सबसे बहुत ही ख़ास पार्ट है और बहुत ही महंगा पार्ट है, क्योंकि भाई एक नोजल 10,000 के करीब का आता है। तो मान के रखो यार आपकी गाड़ी में 40,000 का यही कंपोनेंट लगा हुआ है, मात्र यही कंपोनेंट। अगर आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर की है 40,000 का सामान यही लगा हुआ है। जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाता है तो फिर इसे रिपेयरिंग के लिए लोग बाहर भी भेजते हैं, और अगर रिपेयरिंग हो जाती है अच्छे से तो ठीक है, तो फिर लोग इसे बदलना पड़ता है। हाँ, इसमें एक और ख़ास बात है, जब नोजल लगाया जाता है तो ये देखिए, देख रहे हैं वार्सर यहाँ पर है, ये वार्सर बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये वार्सर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी गाड़ी धुआं भी दे सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वार्सर की वजह से धुआं क्यों देगा गाड़ी। ऐसा होता है क्योंकि पोजीशन एक होता है इंजेक्टर का, जहाँ पे इसको रुकना होता है, अगर वाशर नहीं रहेगा उसके अंदर चला जाएगा तो धुआं भी देने लगता है गाड़ी। इसके बारे में बताएंगे आपको बाद में कि धुआं क्यों देता है इसकी वजह से। फिलहाल आपका मेरा जो वीडियो था ये नाजिल के बारे में था कि नाजिल क्या है कैसा है। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अभी और लेके आऊँगा इन सभी चीज़ों के बारे में, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स के वगैरह के बारे में। और कोशिश करूँगा कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपको बताता रहूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद।